एक कौवा कि जो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं। एक दफ़ा क्या होता है कि वो दरख्त पे बैठ के बहुत ज़्यादा ज़ारों कतार रो रहा होता है और उसी दरख्त के नीचे एक बुज़ुर्ग वहाँ पर बैठ के इबादत कर रहे होते हैं कि अचानक से बुज़ुर्ग के चेहरे के ऊपर एक आंसू आके टपकता है। जब बुज़ुर्ग देखता है तो एक कौवा बहुत ही बुरे तरीके से रो रहा होता है। तो बुजुर्ग जब उस कौवे से पूछते हैं कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या वजह है, तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है, तुम्हें कौन सा दुख और कौन सी तकलीफ है, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है, आखिर क्या है वजह कि तुम इतना ज़्यादा रो रहे हो। तो कौवा कहता है कि हाँ है मुझे तकलीफ, मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। एक तो मेरा रंग काला है और मेरी आवाज़ बहुत बुरी है। मैं जहाँ भी प्रवास करके जाता हूँ और किसी के भी जाके आंगन में बैठता हूँ और जब मैं काएं काएं करता हूँ तो हर कोई मुझे पत्थर मारकर वहाँ से उड़ा देता है। किसी को मेरी आवाज़ पसंद नहीं, किसी को मेरा रंग पसंद नहीं और मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा बेजार हूँ। इस तरह की ज़िंदगी से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। तो बुजुर्ग कहते हैं ज़िंदगी तो अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है और तुम एक बेहतरीन परिंदे हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने पर अता किए हैं, तुम परवास कर सकते हो, जहाँ दिल चाहे वहाँ उड़ान भर सकते हो, जहाँ दिल चाहे वहाँ जाके बैठ सकते हो, जो दिल चाहे वो जाके चुग के खा सकते हो। तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से इस हद तक परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा भला बताओ कि अगर तुम्हें दूसरी ज़िंदगी मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे। तो कौवा कहता है कि अगर मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो ए बुजुर्ग, क्या तुम मुझे किसी दूसरे रूप में तब्दील कर सकते हो। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं हाँ, अगर मैं तुम्हें कोई ऐसा चांस दूं कि तुम किसी दूसरी ज़िंदगी में आ सको तो क्या तुम ये बताओ कि तुम किसकी ज़िंदगी इख्तियार करना पसंद करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बिना कौन ऐसा परिंदा है जो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है कि जिसकी माने तुम बनना चाहते हो। कौवे ने कहा मैं हंस की तरह बनना चाहता हूँ। हंस बहुत खूबसूरत है, उसका रंग सफ़ेद है, हर कोई उस जैसा बनना चाहता है। उसकी ज़िंदगी कितनी पीसफुल, कितनी अच्छी है। मुझे एक हंस बनना है और मुझे एक हंस बना दो। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि हाँ, मैं अल्लाह ताला से सिफारिश करूँगा कि वो तुम्हें हंस बना दें, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। तो कौवा कहता है कि भला वो कौन सी शर्त है, मुझे बताओ। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि तुम्हें एक दफ़ा हंस से जाके मिलकर आना होगा, उसे ये बताना होगा कि तुम हंस बनना चाहते हो और ये भी देखो कि क्या वो भला अपनी ज़िंदगी से मुतासिर है, क्या वो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड है। तो तुम फिर मुझे बताना तो मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, या अल्लाह ताला से गुजारिश करूंगा वो तुम्हें हंस बना देंगे। तो कौवा कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। वो उड़ान भरता है और पहुंच जाता है हंस के पास। हंस से कहता है कि कितने अच्छे लग रहे हो तुम, कितने सफ़ेद हो तुम, कितना अच्छा रंग है तुम्हारा और पानी में तैरते हुए तो बेहिसाब प्यारे लगते हो तुम। मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना है। क्या बताओ तुम अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मुतमिन हो, सेटिस्फाइड हो। तो हंस ने कहा किसने कहा तुमसे कि मैं अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हूँ। मुझे अपना रंग बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये भी भला कोई रंग है, सफ़ेद रंग भी भला कोई रंग होता है। मुझे तो रंग बिरंगी परिंदे पसंद हैं। मुझे तो बिल्कुल तोता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कितना अच्छा रंग होता है ना उसका, कोई हरा तो कोई नीला तो कोई पीला, और कितनी प्यारी चोंच होती है उसकी, रंग बिरंगी लाल। और हाँ, अल्लाह ने उसे ज़बान भी अता की है। वो कितना अच्छा बोलता है और कितनी अच्छी बोली बोलता है। मुझे तो तोता पसंद है। अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली तो मैं तोता बनना पसंद करूँगा। तो कौवा देखता है कि ये हंस तो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। उड़ान भरता है और फिर वो पहुंच जाता है एक तोते के पास। तोते से कहता है अरे वाह, तुम कितनी अच्छी ज़बान बोलते हो, कितनी अच्छी मीठी ज़बान है तुम्हारी, कितना प्यारा रंग है तुम्हारा। वाह, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, क्या तुम अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हो। तो तोता कहता है किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हूँ।
नहीं नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। ये भी भला कोई ज़िंदगी है? जिसको देखो मुझे ले जाता है, मेरे पर काट देता है, मुझे पिंजरे में बंद कर देता है, मुझे कैद कर देता है। मुझे ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये भी भला कोई ज़िंदगी हुई? ज़िंदगी तो है मोर की। क्या खूबसूरत परिंदा है, कितने अच्छे रंग हैं उसके, और कितनी ही अच्छी ज़िंदगी है उसकी। हर कोई इसको पसंद करता है, हर कोई इसके साथ तस्वीरें बनवाना चाहता है। बस भाई, ज़िंदगी है तो मोर की है। हमारी भी भला कोई ज़िंदगी है ये? तो कौवा दिखता है कि ये भी अपनी ज़िंदगी से मुतम्मिन नहीं है। जब वो उड़ान भरता है, एक दफ़ा फिर वो उड़ान भरता है और पहुंच जाता है किसके पास? मोर के पास। जब मोर के पास पहुंचता है तो देखता है कई लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और उसके नाचने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो अपने परों को एकदम से ऊपर की तरफ जो है वो एक तरह से जो है अपने पर फैलाता है और मुख्तलिफ किस्म का रक्स दिखाता है लोगों को। तो जब वो वहाँ पहुँचता है और मोर के पास पहुँचता है और मोर से कहता है कि वाह, क्या शानदार ज़िंदगी है तुम्हारी यार। हर कोई तुम्हारे साथ तस्वीरें बनवाना चाहता है। ये ज़ू में तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हें स्पेशली लोग टिकट लेके तुम्हें देखने के लिए आते हैं। तुम इतने खूबसूरत हो, हर कोई तुम्हारा रक्स देखना पसंद करता है। वाह भाई वाह, तुम्हारी भी क्या खूबसूरत ज़िंदगी है। तो मोर कहता है, किसने कहा कि मेरी खूबसूरत ज़िंदगी है? ये भी भला कोई ज़िंदगी है? जब देखो हर कोई यहाँ पर पहुँच जाता है और मेरे परों को नोच नोच के यहाँ से ले जाता है और अपने जाके घर में सजाने की कोशिश करता है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है मुझे जब मेरे पर नोचे जाते हैं, और मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी मुतम्मिन नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी मुतम्मिन नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो कौवा कहता है कि अच्छा, तुम अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो, बिल्कुल भी मुतम्मिन नहीं हो। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो? आखिर तुम कौन से परिंदे का रूप इख्तियार करना चाहते हो? तो मोर कहता है कि अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली तो मैं कौवा बनना पसंद करूँगा। कितना बेहतरीन है ना वो, आज़ाद, ना कोई रोकता है ना कोई टोकता है, उड़ान भरता है, हर वक्त उड़ता रहता है, जहाँ दिल चाहता है वहाँ जाता है और अपने शिकार करता रहता है और आज़ाद पंछी है। अगर मुझे कभी ज़िंदगी का दूसरी दफ़ा मौका मिला तो मैं कौवा बनना चाहूँगा। मैं तुम्हारी तरह एक कौवा बनना पसंद करूँगा। तो कौवा उसकी बात सुन के एकदम से खुश हो जाता है और फिर वो वापस बुज़ुर्ग के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि मुझे किसी की भी ज़िंदगी को इख्तियार नहीं करना। अल्लाह ताला ने मुझे जैसा और जो भी बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है। मुझे कौवा रहना ही पसंद है। तो लिहाजा हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी से हमेशा कभी भी खुश नहीं रहते और हमेशा शिकायत करते रहते हैं, अपना मवाजना, अपना कंपेयर दूसरे लोगों से करते हैं और हमेशा इस बात को लेकर रोते रहते हैं कि उनके पास तो ये चीज़ है, उनके पास तो वो चीज़ें हैं, उनके पास बैंगलोज हैं, बैंक बैलेंसेस हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह की है और मुझे ये मुयस्सर नहीं है। क्या पता कि उनको वो चीज़ें तो मुयस्सर हैं, लेकिन ज़हनी सुकून भी मुयस्सर है कि नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको जैसा बनाया है, जिस तरह से बनाया है, उसमें खुश रहने की आदत डालें। अल्लाह ताला का हर चीज़, हर नेमत पे, हर रहमत पे शुक्र गुज़ार हों और अल्लाह ताला के सामने हमेशा से सब्र करें और उन तमाम तर नेमतों का जो आपको मुयस्सर हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि जो हमें अल्लाह ने जिस चीज़ से भी नवाजा है। कभी भी नाशुक्री ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला को नाशुक्र लोग कभी भी पसंद नहीं है। थैंक यू वेरी मच।